के पिताजी बुलाए मुझे तो बहुत हम डर गए। 10 दिन आप तड़पते थे एकदम प्यार में। हाँ एकदम। फिर इनके पिताजी फ़ोन करके मुझे बुलाए तो हमने डर गया, क्योंकि हम सोचे कि कहीं मारने ना लगे, तमाम बातें आने लगी दिमाग में। तो वो भी रात को बुला रहे थे, शाम को। रात को बुला रहे थे? हाँ शाम हुआ था 7 बजे। हाँ। तो वो जैसे हॉस्पिटल, आपके ससुर जी रात को बुला रहे थे? जी हाँ शाम को बुलाया, जैसे कि शाम हॉस्पिटल से आए शाम को तो बोले कि आ जाओ थोड़ा बात करनी है। तो हम डर गए कि फिर ज्योति से हम बात भी नहीं कर पाते थे, हम सोचे कि किस लिए बुला रहे हैं, तो गए। नमस्कार, अभी हम जौनपुर में हैं। आपको बता दूं कभी आपका वीडियो में 2-3 लव स्टोरी चैनल पे देखे हैं। आपको बता दूं कि एक ऐसा लव कपल हमारे बीच में है। कैमरे के स्क्रीन पर आप एक लव कपल देख रहे हैं। हम इन्हीं से जुड़ेंगे। इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टेड है और आप तक भी पहुंचाएंगे कि कैसे प्यार हुआ है, कैसे मोहब्बत होती है, फिर कैसे शादी होती है। बहुत बहुत स्वागत है। तो हेलो दोस्तों, भैया के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। नमस्ते भैया, बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इस चैनल को देखने वाले, चाहने वाले सभी दर्शकों को हमारा सूरज संगम की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सूरज भैया, प्रेम कहानी कैसे स्टार्ट होती? प्रेम कहानी कहते हैं भैया कि प्यार अंधा होता है और सच में ये दिखता है। प्यार कब कहाँ किससे हो जाए ये कोई मायने नहीं रखता भैया। हाँ, इसी तरह से हमें भी ज्योति से प्यार हुआ था। मुलाकात होती है, आप कहाँ जाते हैं? इनके घर के बगल हमारा रिश्तेदारी था, बुआ का घर। उन्होंने ट्रैक्टर निकलवाया था, उनके घर कोई चलाने वाला नहीं था। अच्छा। तो मुझसे बोले कि सूरज आके हमारा ट्रैक्टर चला दो, नया नया है। तो हमने ट्रैक्टर चला दो, नया नया है? हाँ, मतलब जैसे ट्रैक्टर नया निकाले थे कि आके ट्रैक्टर हमारा चला दो, संभाल दो थोड़ा। अच्छा। उनके घर कोई चलाने वाला नहीं था। जी जी। तो वो बोले कि नया नया ट्रैक्टर है, अगर किसी को दे देंगे कहीं भीड़ा उड़ा देगा। इसलिए मैं चलाने चला गया और शायद संजोग इनका मतलब खेत जोतने चला गया। तो अच्छा, ये आपका खेत जोतने जाते हैं? हाँ हाँ। हाँ। तो इनका खेत जब जोतने पहुंचते तो क्या हुआ? तो इनके घर के कोई नहीं थे, यही आई कि हम बोले कि आपका खेत जोतना है, तो ये बोली कि हाँ पापा है नहीं। हम कहे चलो तुम चलो। तो एक खेत में आई, खेत दिखाई तो मुझे ये पसंद आ गई। तो मैंने वहाँ बोला नहीं, बस खेत जोत कर चला गया। हाँ, तो तभी से इनको फॉलो करने लगा। ये जहाँ जाती थी दिखती थी तो इनको थोड़ा हमें प्यार टाइप सा होने लगा कि हम इससे बात करें। बहुत कोशिश किया, चाहा, तो मैंने नंबर भी दिया, नंबर भी नहीं लिए, फाड़ के फेंक दिया। तो मैंने बहुत निराश हो गया। हम सोचे कि अब लगता है बात नहीं करेंगी। अच्छा, सूरज भैया, जब ट्रैक्टर लेके गए थे खेत में जोताई किए थे तो पैसा इनसे मांगे थे कि नहीं मांगे थे? नहीं, पैसा नहीं मांगे थे, क्योंकि कि इनके पिताजी बोले थे कि पैसा नहीं लेना है, पैसे हम आएंगे देंगे। ये सिर्फ दिखाने गई थी कि यही मेरा खेत है। और ये खेत दिखाने जाती है, आप इनको देखने लगते हैं? हाँ जी। हाँ 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 देखने लगते हैं और धीरे धीरे मन में उत्सुकता बढ़ने लगती है। जी हाँ, धीरे धीरे प्यार होने लगा। तो मैंने इनसे कई बार कोशिश किया कि बात करूं, बट ये बात करना नहीं चाहिए। हाँ, बहुत इनको फॉलो किए। ये थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई के लेवल में थोड़ा हाईएस्ट थी, इसीलिए थोड़ा सा लड़कों के पीछे नहीं पड़ती थी, इसीलिए। लड़कों के पीछे नहीं पड़ती थी, लेकिन आप चाह लिए थे कि पढ़ाना है। हाँ हाँ, वो तो है, जब प्यार ही हो गया है तो कैसे नहीं पढ़ोगी। अच्छा। हाँ, मैंने चाहकर बहुत कोशिश किया इनसे बात करने की और बात भी किया। कैसे हुआ था ज्योति प्यार? इनसे कैसे कर बैठते हैं? ये करते हैं प्यार कि आप करती हैं? पहले तो ये करते हैं प्यार। अच्छा। हाँ, कैसे कैसे करते हैं ये? ये मतलब मैं अपने पापा की दुकान पे थी, मतलब पापा का डॉक्टरी है। अच्छा। वहाँ पर आती जाती थी, ये मेरा पीछा करते थे। मगर अच्छा। मतलब मुझे पता नहीं था कि ये मेरा फॉलो करते थे हमेशा। मतलब खेत में धान लग रहा था, उस टाइम पर भी बारिश हो रही थी, उस टाइम पर भी मतलब ऐसे ऐसे देखते देखते मुझे नंबर भी दिए। एक बार मैंने नंबर फाड़ कर फेंक दिया। हमने कहा हम आपको जानते नहीं हैं, आप हो कहाँ से, मतलब ऐसे मतलब गुस्सा आने लगा पहली बार जब इसने नंबर दिया। कि तब एक बोलने लगे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो हमने बोला कि हाँ, हम आपको चिनते नहीं हैं, हमको आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उस समय मैं चली गई। ये कुछ दिन के बाद मतलब फिर ऐसे ऐसे मतलब क्या करने आते हैं जब मुलाकात होती है? कुछ नहीं, मतलब नंबर दिए तो मतलब चाचा का लड़का का बड़ा ही था उसमें, मतलब फिर ये मिले तो बोलने लगे कि हमें बात करनी है। तो हमने कहा हम बात नहीं करेंगे आपसे। इसने फिर नंबर दिया, मैं घर पर लेकर आई तो फिर सोचने लगी कि किस लिए फ़ोन करते हैं, अच्छा बात कर लेते हैं। तो हमने फ़ोन लगाया पहली बार तो फ़ोन कट कर दिया। मैंने मुझसे मतलब मैं सोच रही थी क्या बात करूँ क्या नहीं, मतलब तो डर रही थी आप? हाँ, डर रही थी। मतलब ये डर लग रहा था कि घर की फैमिली जान जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हमने नंबर मतलब फ़ोन लगाया, कट कर दिया। फिर कुछ टाइम के बाद मतलब फिर मोबाइल ली, दीदी को फ़ोन लगाई, तब बात करते करते ऐसे बात होने लगा।
अच्छा ज्योति जी, एक तरफा ये चाहते हैं कि फिर आप भी चाहने लगती हैं? नहीं है तब मतलब थोड़ी देर के बाद मैं भी चाहने लगती थी, तो हमने भी बात करना चाहा ऐसे। पहली बार जब फ़ोन इन्होंने कट कर दिया था। हमने कट किया था। अच्छा, आप फ़ोन कट किए? हाँ मतलब फ़ोन लगाने के बाद मतलब डर लग रहा था, क्या बात करें क्या नहीं, क्या कहेंगे क्या नहीं, हमने फ़ोन फिर कट कर दिया। तो जब पहली बार फ़ोन आया, जब फ़ोन आप उठाई तो कितना देर तक बात की? मतलब फ़ोन हम ही लगाए थे, दीदी का मोबाइल था, दीदी की शादी हो गई थी, उनके पास मोबाइल था, तो उनका मोबाइल में लेकर जाकर चोरी से मतलब बात की कुछ, मतलब 20 मिनट बात हुआ था, फिर मैंने फ़ोन कट कर दिया। ये बोले कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, तो मैंने बोला कि मैं ऐसे बात नहीं करूँगी, आप पहले मेरे घर के गार्जियन से मिलिए, बात करिए, मैं फिर बात करूँगी आपसे। आप ऐसे डायरेक्ट बोल देती? हाँ हमने फिर डायरेक्ट बोल दिया। इन्होंने कहा कैसे अभी घर पे बात करूँ, तब मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे दीदी को पता चल जाता है मेरे, तो दीदी बहुत डांटती थी कि क्यों बात की, तुम पढ़ रही थी, बोल रही थी मैं ऐसा काम नहीं करूँगी, क्यों की? तो उसने, तो हमने बता दीदी ऐसे ऐसी बात है, मम्मी से बात करो। अरे हम तो उनको चाहते हैं, तो दीदी बोली हम नहीं बात करेंगे, आप भी जाओ बात करो। तो वो नहीं जाती थी, तब हमने बहुत मतलब दीदी को इन्फ्लुएंस किया, दीदी जाओ आप प्लीज़ जाओ। तब दीदी गई, मम्मी से बोलने लगी, तो मम्मी बुलाई कि ये ज्योति इधर आवा। तो हम मतलब डर लग रहा था कि मम्मी क्या बोलेगी क्या नहीं। तब कुछ टाइम में मम्मी बोल रही थी घर से निकलोगी बाहर कि मैं आऊँ, तब मैंने बोला मम्मी आ रही हूँ। तब गई मम्मी, मतलब उस समय बहुत डांटी ओटी कि पापा को आपको पता चलेगा तो पापा क्या बोलेंगे। तो हमने कहा, उस समय मम्मी मतलब मेरे मम्मी उठ गई थी मारने के लिए भी कि तुमको मारेंगे, तुम ये क्या कर रही हो। तब हमने कहा मम्मी लड़का अच्छा है, मतलब चाचा उचा से बात करो। तब अब कितना दिन बात की थी जो लड़के के बारे में जान गई थी? बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2-4-10 दिन बात की थी बस। 2 4 6 10 दिन में इनको समझ गई थी कि अच्छे हैं? हाँ हाँ। और उतने दिन में घर परिवार को आप, जो 22 साल 25 साल पाल पोस के बड़ा करता है, आप उनको कह रही हैं कि शादी कर दीजिए हमारा? नहीं मतलब मम्मी से डायरेक्ट नहीं बोले थे ना, दीदी से बोले थे। हाँ तब दीदी मम्मी से बोली, तब मम्मी ने पापा से बात किया, तो पापा आए कहे कि हम ऐसे नहीं मानेंगे, तो पापा इनको घर पे बुलाए थे देखने के लिए। अच्छा। हाँ तब ये गए थे, पापा से बात किए, बातचीत हुआ, तो पापा बोले कि मैं घर पर जाऊँगा, बातचीत करूँगा, मैं घर द्वार देखूँगा, तभी मैं शादी के लिए मानूँगा। तो पापा ने जब कहा कि ज्योति अभी बात नहीं करना, जब तक हम नहीं देख मतलब घर द्वार देख कर आएँगे, हमको सब हर एक चीज़ अच्छा लगेगा तभी बात करना है। तो हमने कहा पापा ठीक है। पापा मोबाइल ले लिए थे, हम नहीं बात कर रहे थे। तो पापा आए घर पे, इनका देखे, इनसे सबसे भी मिले। तब पापा जब घर पे गए, कहे कि शादी के लिए ठीक है, तब हमने बात फिर चालू किया स्टार्ट। अच्छा अच्छा। अगर भैया कितना दिन तक बंद रहता है उस समय मोबाइल? जब 10 दिन तक। 10 दिन तक तो कैसे रह बिताए थे 10 दिन आप? अरे 10 दिन में मेरा सब कुछ हाल हो गया था। हम सोचे कि अब लगता है शादी ब्याह नहीं हो पाएगा, हमारा प्यार ही एंड हो जाएगा, लेकिन प्यार हमारा सच्चा था इसलिए हो गया। इनके पिताजी बुलाए मुझे तो बहुत हम डर गए। 10 दिन आप तड़पते थे एकदम प्यार में? हाँ एकदम। फिर इनके पिताजी फ़ोन करके मुझे बुलाए तो हमने डर गया, क्योंकि हम सोचे कि कहीं मारने ना लगे, तमाम बातें आने लगी दिमाग में। तो वो भी रात को बुला रहे थे, शाम को। रात को बुला रहे थे? हाँ शाम हुआ था 7 बजे। हाँ। तो वो जैसे हॉस्पिटल, आपके ससुर जी रात को बुला रहे थे? जी हाँ शाम को बुलाया, जैसे कि शाम हॉस्पिटल से आए शाम को, तो बोले कि आ जाओ थोड़ा बात करनी है। तो हम डर गए कि फिर ज्योति से हम बात भी नहीं कर पाते थे। हम सोचे कि किस लिए बुला रहे हैं। तो गए वहाँ पे, तो बोले कि कितने भाई हो, सब कुछ पूछे, हमारा पूरा इंट्रोडक्शन लिए। फिर उसके बाद कहें कि चलो हम तुम्हारे घर आएंगे तभी ज्योति से बात करने देंगे, नहीं तो बात नहीं करने देंगे। तो दूसरे ही दिन वो आए हमारे घर। अच्छा, दूसरे दिन ही आए? हमारे घर आए, सुबह आए, रात टिक कर फिर सुबह गए, एक दिन टिक कर सुबह गए। अच्छा, एक दिन आते हैं, अगर बता दें कि पूरा घर पे रहते हैं और नोटिस करते हैं आपको, फिर उसके बाद जाते हैं? जी हाँ जाते हैं। तो हमारे पापा से बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम अपनी लड़की की शादी आपकी लड़की के साथ करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ तो वापस आपके बोल के जाते हैं? हाँ पापा से बोल के। तब उस समय क्या खुशी हुई थी? उस समय तो बहुत खुश हो गए थे हम। तो इनसे कैसे बताते कि हाँ तुम्हारे पापा मान गए, इनको बताया भी नहीं थे कि हाँ हम शादी के लिए बात तय कर दिए हैं। जी जी। और ये तो रो रही थी। बाद में ये तो पता चला कि इनको, इनके मम्मी की तरफ से कि हाँ पापा तुम्हारी शादी फिक्स कर दिए हैं। हाँ तब 6 महीने बाद शादी हुआ। कितना आप जब आपको पता नहीं रहता है, आपके पापा आके शादी सेट करके चले जाते हैं, तो तुरंत इनको फिर फ़ोन करती हैं, फ़ोन पे बातचीत करने के लिए घर वालों को प्रेशर करती हैं कि 2-4 दिन तब भी बीतता है? नहीं, जब पापा यहाँ से गए, मम्मी पापा सब चाचा चाचा आपस में बात किए, उसके बाद तब दीदी मोबाइल दी कि बोली कि बात कर लो, तो हमने बात किया इनसे। हाँ अच्छा, तब दीदी भी अनुमति दे देती हैं कि आप बात कर लो? हाँ तब दीदी भी अनुमति दे देती हैं। अच्छा, जब अब बात करें कि आपका ये स्टोरी जब यहाँ तक पहुँची, ये कहानी धीरे धीरे जब बढ़ती गई,
तब जब यहाँ से पिताजी देख के जाते हैं, फाइनल कर देते हैं, तब कितना देर तक इनसे आपसे बात हुई थी? वही केवल 6 महीने के बाद हम लोगों की शादी नहीं, हुई। कितना देर तक बात हुई थी उस समय? इतना तो मुझे क्लियर नहीं है कितना देर तक बात हुई थी। मतलब उस समय बात होती रहती थी, हमेशा फ़ोन आता था, सब लोग जान ही गए थे। तब मतलब दिन में 2 4 10 बार मतलब काम करके खाली होती थी तब बात करती थी। तुरंत? हाँ मतलब उस समय फोन ही नजर आ रहा था इधर उधर? हाँ, उस समय इतना ये होता था कि इतना जल्दी काम कर लूँ, खाली हो जाऊँ, बात करूँ। अच्छा, फटाफट काम को भी निपटा रही थी। हाँ हाँ हाँ? हाँ। घर वाले के भी तो ये मन में उत्सुकता, क्या हमारी बेटी आजकल इतना काम बड़ा फास्ट कर रही है? नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। काम मतलब उतना हम लोग मतलब करते ही थे। मतलब वो काम जो लेट करते थे वो मतलब वो जल्दी करके अपना खाली हो जाते थे। कोने में जाके बैठ के बात करते थे। हाँ। हाँ हाँ। तो सूरज भैया, फिर इसके बाद कितना दिन तक बात हुआ, फिर उसके बाद शादी हुई? हमारा 6 महीने तक बात हुआ, उसके बाद शादी हुआ। 6 महीने? हाँ, 6 महीने तक बात हुआ, फिर उसके बाद शादी हो गया। जी। तो शादी, फिर बारात लेके जाते हैं आप धूमधाम से। और अगर बात करें कि जो बारात में फिर सहेलियां इनकी मिली होंगी, और उस समय भी सब लोग जान गए होंगे कि ये लोग लव मैरिज शादी कर रहे हैं। जी, जी, पूरा गाँव जानता है तो इनकी। क्या कुछ सहेलियां आपसे उस समय ये की थी, मतलब मजाक की थी? बहुत लोग मज़ाक कर रहे थे, बहुत इनकी जो हमारी सड़ुआएँ लगती हैं, बहुत लोग मज़ाक किए थे। जी। सड़ुआइन लोग मजाक कर रहे थे? हाँ, कि जीजा गाली वाली दे रही थी? बहुत गाली तो सभी लोग जानते हैं। शादी अगर दूल्हा शादी करने जाता है तो उसके आस-पास पड़ोस जितने सड़ुआएँ लगती हैं, सब गाली देती ही हैं। जी। आप भी गाली शिकार बने? हाँ, बहुत गाली के शिकार बने थे हम, बहुत गाली खाए थे। मतलब इनका पूरा गाली दिलाती हैं? कह के? अरे तो साली लोग वो सबसे मजाक करते हैं, हम अच्छा। थोड़ी दिलाते हैं गाली। आप भी, अच्छा, इसके पहले किसी की साली थी? हाँ हाँ हाँ? हाँ। हाँ, तो आप भी गाली देती रही होंगी? नहीं, हम गाली नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि मेरे जीजू जो थे वो बोल रहे थे आप मेरी छोटी सिस्टर की समान हो। हाँ जीजू अच्छे थे? हाँ, जीजू अच्छे थे। तो अ, भैया, जब शादी करके आप लाते हैं तो उस समय अगर बता दे कि 6 महीने आप लोग बात किए थे, 6 महीने के बीच में कभी मिले थे कि जब शादी करके लाए तभी मिले थे? नहीं, मिलने का मौका ही नहीं था, नहीं मिल पाए। मैंने बहुत कोशिश किया मिलने के लिए लेकिन मिल नहीं पाए, कभी नहीं मिल पाए। मिल चल नहीं पाए? नहीं मिल पाए। जी। तो जब शादी करके आते हैं आप, फिर उसके बाद यहाँ मिलते हैं, तो उस समय अगर बता दें कि फिर कितना देर तक आप लोग बातचीत करते हैं? उस समय तो क्योंकि आप लोग कोई भी हो, जो भी हो, जैसे बातचीत करता है, अगर 5-6 महीने से अगर बात करें, फिर शादी विवाह होता है, जब मिलता है तो काफ़ी टाइम तक बातचीत करता है कि हम लोग कैसे क्या बातचीत किए, फिर आज मिल गए हैं। जी, लगभग 2 घंटे तक बातचीत किए थे हम लोग। अच्छा अच्छा। जी। आखिरकार प्यार लास्ट में मिल ही गया। हाँ, मिल ही गया। हम लोग बहुत खुश हुए थे। बड़ी यातनाएं भी झेले होंगे आप। बहुत कुछ ज़्यादा। ऐसा मोमेंट हो जो आपको लगा हो कि अब हमारा प्यार यहीं से छूट जाएगा? यही जब 10 दिन नहीं बात हुआ था तब ऐसा लग रहा था। हम्म। लेकिन 10 दिन के बाद इनके पिताजी फ़ोन किए, मैंने वहाँ गया, बुलाए, तो बातचीत किए, फिर उसके बाद बोले कि शादी कर देंगे, तब से खुश हो गए। हाँ, उसके बाद से खुशी ही खुशी हो गई। आज भी खुश रखे हैं, इनसे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा। हाँ। आप इनको पसंद कर लेती हैं और शादी विवाह भी हो जाता है। आज का जो माहौल देखा जाता है, लोग लव मैरिज करके पश्चाताप करते हैं। साल 1.5 साल 2 साल चलता है शादी विवाह, उसके बाद उसमें खटपट होने लगता है। तो क्या कुछ ऐसा सूरज और आपके बीच में हुआ? नहीं, हम लोगों के बीच में ऐसा कभी नहीं हुआ और भगवान करे कि ऐसा कभी हो भी नहीं कि हम लोग कभी झगड़ा लड़ाई हम लोगों से कभी नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं, आप इनको कितना मानती हैं? बहुत ज़्यादा मानते हैं और क्या ये भी बताना पड़ेगा कितना अच्छा, मानते ये कितना मानते हैं आपको? हैं? ये भी बहुत मानते हैं हमको। अच्छा, दोनों लोग मानते हैं। हाँ। मित्रों, ये हैं लव कपल, आपको बता दूं। और भाई साहब ट्रैक्टर चलाने जाते हैं, खेत जोतने जाते हैं, और वहीं इनसे प्रेम कर बैठते हैं। एक ही निगाह में भाई साहब को जम जाती हैं। इसके बाद ये इनके पीछे पड़ जाते हैं। पीछे पड़ के उसके बाद इन्होंने पूरा अपना ताकत लगा दिया इनको पाने के लिए। एट लास्ट में पा जाते हैं। हमारे साथ लव कपल थे, और इनकी स्टोरी और इनकी लव स्टोरी और इनका शादी विवाह का जो कहानी था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।